हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बिजनेस स्टडीज ऑफ +1 कॉमर्स। हमारा क्वेश्चन चल रहा है चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, जिसमें 3 टाइप्स के ऑब्जेक्टिव्स मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हमारा लास्ट टॉपिक है। जिनके पास पुरानी बुक्स हैं उसमें ये टॉपिक अवेलेबल नहीं होगा। ये न्यू बुक्स में इसी ईयर ऐड हुआ है टॉपिक, तो इसको ध्यान से सुन लीजिए। नेशनल ऑब्जेक्टिव है हमारा आज का टॉपिक। इसमें फर्स्ट नेशनल ऑब्जेक्टिव मतलब हमारे नेशन के रिगार्डिंग, हमारी कंट्री के रिगार्डिंग हमारे बिजनेसमैन के क्या ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं। हेल्पिंग नेशनल एफर्ट्स, बिजनेसमैन को चाहिए कि हमारे नेशन के लिए वो एफर्ट्स करे ताकि हम अपने देश की इकोनॉमिक पोजीशन को, इकोनॉमिक मतलब फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छा बना सके। हर गवर्नमेंट ने कुछ नेशनल प्रायोरिटीज फिक्स की होती हैं, मतलब कुछ ऐसे रूल्स बनाए होते हैं जिसके साथ हम अपनी कंट्री की डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो बिजनेसमैन को चाहिए कि वो बनाए हुए रूल्स को फॉलो करे, गवर्नमेंट को सपोर्ट करे ताकि हम अपने नेशन की डेवलपमेंट के लिए कुछ कर पाएं। उनको ऐसे एरियाज में अपना बिजनेस सेटअप करना चाहिए जो कि निगलेक्टेड एरियाज हैं, ताकि वहां पे भी लोग जाके अपना रेजिडेंशियल एरिया उसको बना सके, क्योंकि हम कहीं भी रेजिडेंस लेने के लिए ये देखते हैं कि वहाँ पे फैसिलिटीज है या नहीं है। तो बिजनेसमैन को चाहिए निगलेक्टेड एरियाज में अपने बिजनेस सेटअप करें। देन सेकंड पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। बिजनेसमैन को चाहिए कि वो छोटे मोटे बिजनेसमैन को अपना कॉम्पिटिटर ना समझे, बल्कि उनको भी सपोर्ट करें। वो कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? उनसे सामान खरीदें। जैसे रॉ मटेरियल वगैरह चाहिए तो छोटे मोटे बिजनेसमैन से भी खरीदा जा सकता है बजाय कि बड़े बिजनेसमैन से खरीदने के। तो इससे क्या होगा, हम उनको भी प्रमोट कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज नेशनल सेल्फ सफिशिएंसी एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट। बिजनेसमैन को चाहिए कि वो पहले इस चीज पे ध्यान दे कि हमारे देश में हर चीज की सफिशिएंट सप्लाई होनी चाहिए। तो जो प्रोडक्ट्स हमारे मार्केट में कम पड़ रहे हैं उनकी प्रॉपर प्रोडक्शन की जाए, या अगर वो बाहर से मंगवाए जा रहे हैं उसका कोई ऑल्टरनेटिव तैयार किया जाए ताकि हमें इंपोर्ट कम से कम करनी पड़े। और कोशिश करनी चाहिए बिजनेसमैन को कि एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा की जाए कि वो प्रोडक्शन अपनी इस हिसाब से करें कि हमें एक्सपोर्ट करने का मौका मिले। किसी भी देश के लिए फायदे वाली बात ये होती है कि वो एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट करने से हमारी कंट्री की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, हमारे देश की इनकम बढ़ जाती है, हमारे देश की एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। जबकि इंपोर्ट करने से हमारे देश का पैसा बाहर जाता है, दूसरे देशों की इनकम बढ़ती है और दूसरे देशों की एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। तो बिजनेसमैन को चाहिए कि जो चीजें इंपोर्ट हो रही हैं उसका कोई ऑल्टरनेटिव तैयार किया जाए और गुड्स की प्रोडक्शन इस हिसाब से की जाए कि फॉरेन मार्केट में भी हम अपना सामान सेल कर सकें। लास्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ स्किल्ड पर्सोनल। हर बिजनेसमैन चाहता है कि उसके पास स्किल्ड पर्सोनल हो। पर्सोनल मतलब एम्प्लॉयज ऐसे हों जिनको टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये टेक्नोलॉजी की नॉलेज खुद बिजनेसमैन को अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करनी चाहिए, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, जिसके साथ हमारे एम्प्लॉयज के स्किल की डेवलपमेंट होगी। कहते हैं हम इन इंडिया सम बिजनेस हाउसेज हैव सेट अप इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स विच सप्लाई ट्रेन पर्सोनल टू द नेशन। इसका मतलब है इंडिया ने इनिशिएटिव उठाया है इस चीज के लिए ताकि हमारे इंडिया में पर्सोनल जो है वो टेक्नोलॉजी की नॉलेज वाली हो, स्किल्ड पर्सोनल हो। उसके लिए इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स खोले गए हैं जहाँ पे पर्सोनल को तैयार किया जाता है कि वो अपनी स्किल की डेवलपमेंट कर सके। तो ये एफर्ट्स बिजनेसमैन को करने चाहिए अपने नेशन के लिए ताकि वो अपने देश की डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन डाल सके। यहाँ पे हमारा एक और लॉन्ग क्वेश्चन खत्म होता है। इस क्वेश्चन को आपने पूरा लर्न करना है। पॉइंट की एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत सारे पॉइंट्स कवर अप हो रहे हैं। तो इसको 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग 3 to 5 पेजेस का प्रिपेयर कीजिए और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछ लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।